गुड मॉर्निंग यू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 मैथ्स फिजिक्स के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम पे। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया गया था। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। तो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा क्वेश्चन जो ज्योमेट्री वाला था, स्क्वायर वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है उसमें, फोर्स का, फोर्स कैसे रिजॉल्व होता है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया आपके एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। उसमें कहा गया था कि चारों कोने पर सेम तरह के चार्ज रखे गए हैं, प्लस टाइप के चार्ज। इसमें क्या कहा गया है कि डायगोनल जो है उसके कोनों पर अपोजिट चार्ज रखा गया है। कहा एक वर्ग है जिसके शीर्ष ए बी सी डी हैं और शीर्षों पर ए पर 2 माइक्रोकूलाम, बी पर -5 माइक्रोकूलाम, सी पर 2 माइक्रोकूलाम और डी पर -5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं। अब उसमें क्या कहा था कि सब पे 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज, Q माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा गया था। तो किसी एक वाले D पर कहा था नेट चार्ज ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि A B C D चारों कोनों पर चार्ज रखे गए हैं और इनके थ्रू जो पॉइंट O पर जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट O पर जो नेट फोर्स होगा इन चारों चार्ज के थ्रू वो कितना लगेगा। और पॉइंट O पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। इस पे रखा गया 1 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो कहा A, B, C और D के कारण इस बिंदु O पर जो लगने वाला, जिस पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है, इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, उसको ज्ञात करना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस फिगर में, ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है दिया गया है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अगर B के थ्रू अगर O पे फोर्स लगाएं, B के कारण O पर लगने वाला जो बल होगा, अगर उसका डायरेक्शन इधर हो तो इस O के कारण इस D पर लगने वाला बल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। B के कारण O पर लगने वाला बल वो मैं मान ले रहा हूं कि FB है, और O के कारण D पर लगने वाला बल FD है। तो दोनों बल आप देख पा रहे हैं आवेश समान है, -5 और 1 माइक्रोकूलाम। तो दोनों के बीच की दूरी भी समान है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो ये लेंथ जो होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा, और OC जितना होगा उतना ही लेंथ OA का होगा। तो अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालें तो FB कितना आएगा। FB आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो -5 × 1 अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। तो आप जान रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। विकर्ण समविभाजित करते हैं तो विकर्ण होगा 10 कड़ी में 2। तो जो ये लेंथ होगा वो होगा आपका 5/2। कैसे, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना आएगा 10/2। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, तो ये उसका हाफ होगा, तो ये आएगा 5/2। तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, FB इस साइड में, और सेम इतना ही फोर्स ये D वाला भी O पे लगाएगा। तो अगर इसका डायरेक्शन अगर कहें इधर होगा, इसको खींच रहा होगा इधर अट्रैक्शन फोर्स, तो ये कितना होगा। अगर मैं FB को कैलकुलेट करूं तो FB जो आएगा वो कितना आएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो 1 × -5 अपान r²। r कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो, मैं सपोज कर ले रहा हूँ 5/2 है, तो 5/2 क्या होगा। FD कितना होगा,
एफ डी कितना होगा, ये भी आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो 1 × -5 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों बल समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक उसी तरह ये ए वाला ऊपर बल लगाएगा तो इसका डायरेक्शन अगर इधर होगा, तो दो वाला ये सी वाला ऊपर लगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। मतलब ये दोनों भी क्या है, इक्वल चार्ज, और दोनों क्या लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो इनका भी जो रिजल्टेंट होगा ऊपर लगने वाला बल वो भी क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, वो भी नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर चारों आवेशों के कारण ऊपर लगने वाला बल, तो मैं उसको F मान ले रहा हूं, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, सपोज कर लो ये बल लगा रहा है FB, ये FA लगा रहा है, ये FC लगा रहा है, तो क्या आएगा FA प्लस FB, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD होगा। और आप जानते हैं कि A और C ये दोनों इक्वल फोर्स है और अपोजिट फोर्स है, तो दोनों क्या कर लेंगे, सिंस FA इज इक्वल टू माइनस FC, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए दोनों क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, तथा FB इज इक्वल टू माइनस FD है, इसलिए ये भी क्या कर लेगा, अपोजिट फोर्स है, इक्वल है, तो ये भी कैंसिल आउट कर लेगा। इसलिए जो नेट फोर्स होगा देयरफॉर नेट बल वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू C की जगह -C, FA की जगह -FC, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा FA FC से और FD से, तो नेट जो बल लगेगा ऊपर वो कितना होगा, वो 0 होगा। टोटल फोर्स कितना होगा, ऊपर लगने वाला बल 0 होगा। ओके, तो इस तरह से इन चारों के थ्रू जो ऊपर लगने वाला बल होगा वो 0 होगा। आपको कैलकुलेट करना है कैसे 0 होगा, मैंने 2 फोर्स कैलकुलेट कर दिया, आप 2 फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क होगा। आज के लिए बस इतना ही।